हेलो एवरीवन, तो पिछले वीडियो जो हमने अपडेट स्टेटमेंट देखा था, इस वीडियो जो हम देखेंगे किसी के डाटा को फाइंड करके डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपडेट के बगल में एक बटन ऐड कर लेंगे स्पेस देने के बाद डिलीट के नाम से। तो यहाँ पे मैं टूल्स में जाऊँगा और यहाँ से एक बटन लूँगा, बटन का नाम चेंज कर लूँगा, डिलीट या फिर रिमूव जो भी है वो रख लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिलीट रखा, इसका आईडी भी चेंज कर लेता हूँ, BT एंड डिलीट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद इस पेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, क्योंकि सारे बटन हमारे एक ही पेज में आ जाए, ऊपर नीचे ना आए। इतना करने के बाद अब मैं डबल क्लिक करूँगा अपने बटन पे, तो यहाँ पे एक मेरा इवेंट क्रिएट होके आएगा। आपको पता होगा कि इवेंट के अंदर ही हम क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कनेक्शंस को ओपन करा, कनेक्शंस को क्लोज भी कर लेते हैं और एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। इतना करने के बाद हम डबल कोटेशंस लिखेंगे अपने ब्रैकेट के अंदर और कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है उसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, cmd डॉट एग्जीक्यूट नन क्वेरी। ठीक है, जैसा आपको पता है एग्जीक्यूट नन क्वेरी क्या करता है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे इंटीजर्स टाइप का, और इसमें हम बोल देंगे कि देखो भाई, अगर i की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, इसको डिलीट करने के बाद हमें मैसेज दो कि जो आपने रिकॉर्ड डिलीट किया है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई है। और इल्स कंडीशंस में हम ये लगा देंगे, अगर हमारा रिकॉर्ड डिलीट नहीं होता है तो क्या मैसेज दो कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इल्स इफ़ कंडीशंस में लगा दिया और इल्स कंडीशंस में वो स्टेटमेंट लगा दूंगा कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट नहीं हुआ है। जैसे ही डिलीट होगा रिकॉर्ड, वैसे ही सारे टेक्स्ट बॉक्स यानी सारे कंट्रोल हमारे ब्लैंक हो जाएंगे। उसका भी मैंने यहाँ पे क्वेरी कर रखा है, lbl टेक्स्ट डॉट मैसेज इक्वल टू डिलीट के नीचे टेक्स्ट बॉक्स को हमने ब्लैंक कर रखा है। अब इसको हम रन करके देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने डिलीट का क्वेरी करा ही नहीं था अपने एसक्यूएल कमांड के अंदर। तो ये क्वेरी हम कर लेंगे, जिस टेबल्स में आपको डाटा डिलीट करना है उस टेबल को यहाँ पे लिख लेंगे, डिलीट स्टूडेंट फॉर्म वेयर कंडीशंस लगाएंगे किसके थ्रू रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैं आईडी के थ्रू रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा txt id.text। ठीक है, इस आईडी को मुझे डिलीट करना है, जो आईडी हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा, txt.id वाले टेक्स्ट बॉक्स में रहेगा। ठीक है, ऐसे टेक्स्ट बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें मैं क्या करूँगा, किसी के आईडी को फाइंड कर लेता हूँ और इसके रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर लेता हूँ। पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे, देखो कितने रिकॉर्ड हैं हमारे टेबल्स में। अब हम क्या करेंगे, जिस आईडी को कॉपी करा था वहाँ यहाँ पे कंट्रोल-V कर दिए, इसको फाइंड करके यहाँ पे डिलीट पे प्रेस करेंगे। यह सक्सेसफुली डिलीट दिखा रहा है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया। मैंने अपने डाटाबेस से चेक किया, मेरा जो रिकॉर्ड था वो डाटाबेस से भी डिलीट हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ अपने टेबल्स में, क्या ये रिकॉर्ड है मेरे टेबल्स में, तो ये एरर भी दे रहा है कि नहीं, आपके टेबल्स में ये रिकॉर्ड नहीं है। तो पिछले वीडियोज़ में हमने क्या करा था, अपडेट करा था, उसके पिछली वाली वीडियोज़ में हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करा था। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या करा, करड टाइप बना लिया। लेकिन हम चाहते हैं कि जब रिकॉर्ड फाइंड हो तभी हमारे ये दो टेक्स्ट क्या हो, शो हो। तो मैंने टेक्स्ट पे राइट क्लिक किया, उसके प्रॉपर्टी में गया और उसका जो विजुअल है उसको मैंने फॉल्स कर दिया। यहाँ पे भी मैं ऐसा कंडीशंस लगाऊंगा जो हमारा फाइंड वाला बटन है उस पर, कि अगर हमारे रिकॉर्ड फाइंड होता है तो क्या करो, हमारे बटन्स को शो करवा दो। अगर हमारे टेबल में रिकॉर्ड नहीं है तो क्या करो, हमारे बटन्स को मत दिखाओ। और इल्स कंडीशंस में हम इसको विजुअल फॉल्स कर देंगे। तो जिस बटन्स को मुझे शो करवाना था उस बटन्स का मैंने नाम लिखा था और ट्रू कर दिया था। और जिस बटन को मैं चाहता हूँ इल्स, अगर कोई रिकॉर्ड फाइंड नहीं करता है
तो इल्स कंडीशंस में मैंने उसको क्या करा, btn डॉट विजुअल्स डॉट फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब कितने रिकॉर्ड है हमारे टेबल्स में, टोटल 5 रिकॉर्ड। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट ओपन हो गया। यहाँ पे मैं किसी का आईडी डाल के फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड जैसे ही फाइंड हो रहा है मेरा अपडेट और डिलीट का बटन शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं गलत रिकॉर्ड डाल के फाइंड करता हूँ तो हमारा बटन हाइड हो जाता है, क्योंकि हमने उसका विजुअल्स फॉल्स कर रखा था अपने इल्स कंडीशंस पे। तो ऐसे हम CRUD बना सकते हैं अपने क्रूड ऑपरेशंस ने ASP.NET C# में। ऐसे लग रहे हमारे वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।